बवेरिया के इंगोलस्टेड में 5 लोग मेज के चारों ओर एकत्र हुए। उनका नेतृत्व कैनन कानून के एक स्थानीय प्रोफेसर 28 वर्षीय एडम वेशॉप्ट कर रहे थे। वे एक नए गुप्त समाज ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबलिस्ट्स का उद्घाटन करने के लिए एकत्र हुए थे। इसका नाम जल्द ही ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी या जर्मन में इल्यूमिनाटेन ऑनर्डर दी ऑनर्डर ऑफ द एनलाइटेंड में बदल गया। इसका कुलदेवता बुद्धि की प्राचीन देवी मिनर्वा या एथेना का उल्लू था। एक अन्य प्रतीक एक वृत्त में एक बिंदु था जो सर्व देखने वाली आंख का प्रतिनिधित्व करता था, न कि ईश्वर की सब देखने वाली आंख, बल्कि रहस्यमय अज्ञात वरिष्ठों का, जिनके लिए आदेश का उत्तर दिया गया था। वह दिन 1 मई एक प्राचीन प्रजनन उत्सव के रूप में चिह्नित किया गया था, और यह पूर्ववर्ती वालपुर्गीस नाइट का विस्तार था, जो लंबे समय से जादू टोना और बुरी आत्माओं से जुड़ा हुआ था। वेशॉप्ट के छोटे से आदेश की भव्य महत्वाकांक्षा थी। उनका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्र और खुश बनाना था, लेकिन पहले उन्हें उन्हें अच्छा बनाना था। वेशॉप्ट ने एक विश्व क्रांति से कम कुछ भी कल्पना नहीं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक सार्वभौमिक गणतंत्र, एक नई विश्व व्यवस्था होगी। इससे ईसाई धर्म और धर्म के अन्य सभी रूपों का विनाश आवश्यक हो गया। इसका मतलब सभी सरकारों का विनाश भी था। नया आदेश सभी सामाजिक, नैतिक और धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्ति दिलाएगा और पूर्ण समानता और सामाजिक भाईचारे को गले लगाएगा। धार्मिक अंधविश्वास को जनता के लिए नास्तिकता और उच्च वर्गों के लिए प्रबुद्ध सर्वेश्वरवाद से बदल दिया जाएगा। वस्तुओं का साम्यवाद अर्थशास्त्र को नियंत्रित करेगा। परोपकारी, प्रबुद्ध अभिजात वर्ग इल्यूमिनाटी इस सांसारिक स्वर्ग पर शासन करेगा। जैसा कि वेशॉप्ट ने कहा था, इल्यूमिनिज्म के वरिष्ठों को सबसे उत्तम और सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए। उनकी अचूकता पर भी कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। पुराने आकाओं का नाश हो, नए आकाओं को नमस्ते कहो। मैं शर्त लगाता हूं कि भले ही आपने पहले कभी गुप्त समाजों पर ध्यान नहीं दिया हो, आपने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा। खैर, 2 शताब्दियों से अधिक समय के बाद यह शब्द लोकप्रिय संस्कृति में विश्व प्रभुत्व पर आमादा एक षड्यंत्रकारी समूह के सामान्य नाम के रूप में अंतर्निहित है। लोग छुपे हुए इल्यूमिनाटी प्रतीकों की तलाश में सुपर बाउल विज्ञापनों की भरमार करते हैं, और यहां तक कि टैको बेल विज्ञापनों में उनकी नकल भी की जाती है। बवेरियन इल्यूमिनाटी ने षड्यंत्र सिद्धांत के एक कुटीर उद्योग को जन्म दिया है। इस व्याख्यान में हम वेशॉप्ट की रचना की जड़ों का पता लगाने जा रहे हैं। वह क्या मानता था, उसने क्या किया, और उसकी विरासत, शायद उसका अस्तित्व। इल्यूमिनाटी काफी हद तक 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय के समय के प्राणी थे। एक ऐसा समय जबकि इसे ज्यादातर तर्क और विज्ञान के विकास के साथ पहचाना जाता है, साथ ही गुप्त विद्या में रहस्यवाद में रुचि का विस्फोट भी देखा गया। जिस सदी में फ्रांसीसी दार्शनिक डाइडरॉट, रूसो और वोल्टेयर पैदा हुए, उन्होंने हमें इतालवी जालसाज और ठग एलेसेंड्रो कैलियोस्त्रो, जर्मन सम्मोहनकर्ता फ्रेडरिक एंटोनी मेस्मर और चिरस्थायी कीमियागर काउंट ऑफ सेंट जर्मैन भी दिए। वेशॉप्ट की यूटोपियन दृष्टि में कुछ भी नया नहीं है। इल्यूमिनाटे शब्द का प्रयोग पहले भी कई बार किया जा चुका है। शास्त्रीय युग में रहस्य पंथ के किसी भी आरंभकर्ता को इल्यूमिनेटिस माना जाता था। बपतिस्मा लेने वाले ईसाई के लिए भी यही सच था। संक्षेप में, वेशॉप्ट ने जो कल्पना की थी वह पृथ्वी पर स्वर्ग की प्राप्ति थी, एस्कीटन का उद्गम। यह धारणा काफी समय से चली आ रही है। 5वीं सदी के फारसी भविष्यवक्ता मजदक ने भी कुछ ऐसी ही कल्पना की थी। एक और संस्करण सहस्राब्दी स्वर्ग है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि मसीह अपनी वापसी पर प्रवेश करेगा, या यहूदी मसीहा के साथ परिपूर्ण राज्य की आशा करते हैं। अंतर यह है कि वेशॉप्ट का संपूर्ण साम्राज्य स्वयं मनुष्यों द्वारा स्थापित किया जाएगा, कम से कम प्रबुद्ध लोगों द्वारा। इस प्राचीन विषय में वेशॉप्ट का मूल योगदान संगठन था। खुले धर्मांतरण, जन आंदोलनों और सीधे टकराव के विरोध में उन्होंने गोपनीयता या अधिक हद तक साजिश की वकालत की। उन्होंने निर्णय दिया, हमारे आदेश की महान शक्ति इसके छिपाव में निहित है।
यह कभी भी किसी स्थान पर अपने नाम से प्रकट न हो, बल्कि हमेशा किसी अन्य नाम और किसी अन्य व्यवसाय से ढका रहे।